पढ़ेंगे। अब एक अहम खबर है जयपुर से, जहां पर 12 अप्रैल को 11 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर से रवाना होगी और शाम को 4 बजे तक दिल्ली कैंट पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। पहले दिन रेल यात्रियों के साथ ही रेलवे अधिकारियों का डेलीगेशन भी वंदे भारत ट्रेन में मौजूद होगा। 13 अप्रैल को वंदे भारत अजमेर से दिल्ली के बीच चलेगी। रेल मंत्रालय की ओर से वंदे भारत का अजमेर से शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि सप्ताह में 6 दिन तक चलेंगी और यहां से यात्रियों को काफी सुविधा इस ट्रेन के चलने से मिल पाएगी। आपको बता दें कि अजमेर से रवाना होकर के ये ट्रेन जो है अब वो जयपुर पहुंचेगी और जयपुर से दिल्ली का रास्ता तय करेगी। कम से कम समय में दिल्ली का रास्ता तय हो सकेगा। कुल 16 बोगियां इसमें होगी पहली दफा, इसके बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। वंदे भारत ट्रेन जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयर कार होंगी 2 और साथ ही साथ यात्रियों को भारी सुविधा भी इससे होगी। रेल मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था लोगों को, जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का, वो आश्वासन अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वंदे भारत का डेली शेड्यूल जारी किया गया। रेल मंत्रालय की ओर से टाइम टेबल को हरी झंडी दे दी गई है। 13 अप्रैल से यह टाइम टेबल लागू होगा, जिसमें 6:20 पर यह ट्रेन अजमेर से रवाना होगी, 7:55 पर जयपुर पहुंचेगी। सुबह 8 बजे जयपुर से जब रवाना होगी तो 9:40 पर अलवर पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 9:42 पर अलवर से रवाना हो जाएगी। सुबह 11:21 पर गुड़गांव, 11:23 पर गुड़गांव से रवाना होकर के 11:35 पर पहुंच जाएगी दिल्ली कैंट। तो अजमेर और जयपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक बड़ी सौगात होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ के जावर थाना इलाके में ग्रामीणों ने शव रख करके प्रदर्शन किया है। दरअसल ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी और ट्रैक्टर जब्त करने समेत कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। इसमें ग्रामीणों की ओर से मुआवजे की मांग भी की जा रही है और इसे लेकर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, प्रदर्शन किया है। सूचना पर पुलिस पहुंची, ग्रामीणों को समझाया गया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। क्या हुआ? इधर से ठीक रहे सारे थे हम, इधर खड़ा था साइड में, ट्रैक्टर तेज गति से आया जो वन स्पॉट हो गया डायरेक्ट। इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। तो वहीं भीनमाल को जिला बनाने को लेकर के पिछले 24 दिनों से भीनमाल के उपखंड कार्यालय के आगे लोगों का संघर्ष जारी है। यहां पर प्रत्येक दिन 10 लोग अनशन कर रहे हैं। तो वहीं आज ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से एक रैली निकाली गई। नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कवि माघ की नगरी भीनमाल को जिला बनाने की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि जब तक इसे जिला बनाने की घोषणा नहीं की जाती है, तब तक उनका उग्र आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन इन्हीं भरोसे के ऊपर हम अब बैठ नहीं सकते, क्योंकि अब हमें जन समर्थन काफी सारा मिल रहा है। हम लोगों को घर पे रोक रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष समिति का प्लान है कि 20 से 25 लेकर ये 5 दिनों के अंदर हम एक बड़ा सा धरना करेंगे। भीनमाल को जिला बनाने की उस मांग को लेकर जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, उस जन समर्थन को देखते हुए अब हमें ये एहसास हो गया है कि जब तक भीनमाल जिला नहीं बनता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आगे रेल रोको से लेकर चक्का जाम तक की पूरी तैयारी कर चुके हैं हम लोग, और यदि भूख हड़ताल पे भी बैठना है तो हमारे सभी युवा तैयार हैं। तो वहीं सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में चिरंजीवी काउंटर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी मेघराज शर्मा ने ईमानदारी का परिचय दिया। दरअसल जीवली निवासी शिक्षक कैलाश चंद मीना उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय पहुंचे थे। चिकित्सक को दिखाने और दवाई लेने के बाद कैलाश का पर्स अस्पताल में ही गिर गया, जिसमें 1,590 रुपए नकद और अन्य दस्तावेज थे। पर्स गिरने से अनभिज्ञ कैलाश चंद अस्पताल से चले गए। कैलाश को पर्स गुम होने की जानकारी इस वक्त लगी जब वे सब्जी मंडी में सब्जी लेने के बाद पैसे देने के लिए अपनी जेब में पर्स देखने लगे। सूचना पर कैलाश चंद अस्पताल पहुंचे, जहां पर मेघराज ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और कैलाश चंद मीना को उनका पर्स वापस लौटाया। मैंने जैसे ही पेमेंट के लिए जेब में हाथ डाला तो मुझे पता लगा कि मेरी जेब में पर्स नहीं है, तो उसको ढूंढने के लिए मैं प्रयास कर ही रहा था। इतने में सर का फोन आया कि आपका पर्स खोया है।
तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के से बातचीत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान लोक स्वास्थ्य पर सरकार की नीतिगत पहल, स्वच्छता के लिए देश भर में किए गए उपाय और राष्ट्र निर्माण और व्यवहार परिवर्तन के लिए स्वच्छता मिशन के बारे में महत्व को लेकर के विस्तार से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री का, आप भी सुनिए। कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो उसकी प्राथमिकता होती है ये स्वस्थ राष्ट्र बने। मैं आपकी स्वच्छता की मुहिम के साथ जुड़ता हूं। ये आपकी मुहिम नहीं है, ये देश की मुहिम है, देश के लिए है, देश के द्वारा चलाई जानी चाहिए। और देश के द्वारा चलाने के लिए आप भी पार्टनर है, मैं भी पार्टनर हूं, देश के हर नागरिक पार्टनर है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हर नागरिक इस मुहिम से जुड़े और देश को स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बनाने में सहयोग दे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।